सी टेट की जो परीक्षा होने जा रही है, किस तरह की प्रशासन की तैयारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 26 और 27 जो एसएस बोर्ड है उसने 26 और 27 2 दिन निर्धारित किए हैं सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो 26 में भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग और इवनिंग, और 27 में भी मॉर्निंग और इवनिंग में शेड्यूल रहेगा स्टूडेंट्स का। जहाँ तक यमुनानगर की बात है, तो यमुनानगर में हमारे यहाँ पर शिफ्ट लगभग 11,500 बच्चे आ रहे हैं। तो यानी कि 4 दिन का मिला के चले तो लगभग 45 से 46,000 बच्चा 2 दिनों में यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आएगा। हमारे यहाँ प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। तो सेंटर्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे 34 लोकेशन हैं और 47 सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी की जहाँ तक बात हमारी, तो हमने 2 तरह से तैयारी की है हमारे यहाँ बच्चों को। जो बच्चे हमारे यहाँ से चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर के सभी बच्चों के एग्ज़ाम चंडीगढ़ में ही होनी है, एक ही जगह सेंटर है केवल चंडीगढ़ में, ठीक है। तो पर शिफ्ट लगभग 8,500 बच्चे जाएंगे। तो टोटल 2 दिनों में यहाँ से लगभग 35 से 36,000 बच्चा चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। तो बच्चों को चंडीगढ़ स्मूथली छोड़ने के लिए हमने जो प्लान किया है वो हमने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यमुनानगर शहर के बच्चों के लिए यमुनानगर क्लस्टर बनाया है, बिलासपुर, सडौरा, छछरौली, प्रतापनगर, खिजराबाद, रादौर, थाना छप्पर, ये जो हमारे अलग अलग सब डिवीज़न और जो ब्लॉक हैं उन पे हमने अलग क्लस्टर बनाए हैं। इवन जो बड़े बड़े गांव हैं जैसे कि गुमथड़ा हुआ, गढ़ी बिरबल हुआ, लेदी हुआ या रणजीतपुर हुआ, वहाँ हमने अलग बड़े क्लस्टर बनाए हैं ताकि स्टूडेंट को हम बिल्कुल गांव से ही पिक करके और चंडीगढ़ उनके सेंटर तक छोड़ें। और फिर वहाँ पार्किंग की सुविधा बनी हुई है चंडीगढ़ में सेक्टर 17 और 34 में, वो सभी जगह बच्चों को सेंटर पे छोड़ते हुए और बस सारी पार्क हो जाएंगी सेक्टर 17 में, सेक्टर 34 में। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा वो बच्चों को लेते हुए और उन्हीं जहाँ से उन्होंने पिक किया था बच्चों को वहाँ उनको छोड़ देंगे। तो ये तो तैयारी है हमारी, जो बच्चों को हमने जो छोड़ना है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारा दूसरा जो तैयारी है हमारी वो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बच्चे आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह से बच्चे आ रहे हैं, पंचकुला, चंडीगढ़ और करनाल। करनाल से लगभग पर शिफ्ट में 7,000 बच्चे आ रहे हैं और करनाल से 7,000 बच्चे पर शिफ्ट में आ रहे हैं। पंचकुला से लगभग 3,500 बच्चे पर शिफ्ट और चंडीगढ़ से 950 बच्चे पर शिफ्ट। तो यहाँ भी लगभग 45 से 46,000 बच्चे 2 दिनों में आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ हमारे जो सेंटर्स बने हुए हैं, तो बच्चों के उसकी जो हमारी प्लानिंग है वो इस तरह से है कि शहर, क्योंकि हमारा शहर कंजेस्टेड शहर है, जाम की स्थिति हो सकती है, 150-200 बसें आएंगी तो यहाँ थोड़ा सा मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आज ही हमारी डीसी सर से मीटिंग हुई थी, तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम जो बाईपास वाला एरिया है, या तो औरंगाबाद वाला एरिया या कैल वाला एरिया, वहाँ हम आज या कल में जगह डिसाइड कर देंगे। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, सारी बसें वहाँ पे आएंगी, वहाँ से हम बच्चों को छोटी मिनी बसें, शटल सेवा बोलते हैं जिसको, वो हम बच्चों को देंगे और वो हर जगह प्रत्येक सेंटर पे बच्चों को छोड़ेंगे। जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा बच्चों को वहीं से पिक करेगी और वहाँ जहाँ हम कैल पे जो हमारा कैल या जो भी औरंगाबाद जहाँ भी डिसाइड होगा हमारा टेम्पोररी बस स्टैंड, उस टेम्पोररी बस स्टैंड से फिर वो बसें उनको वापस अपने डेस्टिनेशन पे करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ छोड़ देंगी बच्चों को। इसमें सर कोई ये हमारी प्लानिंग है। कोई ऐप भी यूज किया? हाँ, सरकार की तरफ से एक सीईटी एग्जाम 2025 से एक ऐप बनाई गई है जिसको आप सभी भी स्टोर ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो बेसिकली चीज़ यही है कि सरकार ने उसमें कैंडिडेट्स की फुल इन्फॉर्मेशन और ये पूछा है कि भाई आप बस की सेवा चाहते हो, निःशुल्क है जो, तो उसमें येस और नो का ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े हर्ष की बात है कि अब तक लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमें बस चाहिए, हम बस की सेवा से ही एग्जाम देना चाहते हैं। सर, जो महिला कैंडिडेट जाएंगे उनके साथ जो जाएगा एक जना वो भी फ्री रहेगा, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहेगा। सरकार ने ये भी सुविधा की है कि यदि कोई फीमेल कैंडिडेट जिनका सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है तो एक दिन पहले भी आके रुक सकता है एग्जाम से, वो सरकार ने, प्रशासन ने रुकने की व्यवस्था की हुई है। नहीं, उसका कोई नजदीक के रिश्तेदार जी जाना चाहता है, टिकट लगेगी या फ्री? नहीं, फीमेल्स के साथ एक साथ में फ्री रहेगा। तो सर उस दिन जैसे तीज का त्योहार भी है, तो कितना चैलेंज लोगों को परेशानी ना हो? हाँ, देखो हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चे आराम से आए, अपना एग्जाम दे, कोई होच पोच की स्थिति ना बने। तो हम उसके लिए फुल तैयारी कर रहे हैं। दिन रात मेरा स्टाफ मेरे साथ ही बैठा हुआ है, हम दिन रात इसी तैयारी में लगे हुए हैं कि तीज के त्यौहार
को देखते हुए रस बढ़ सकता है काफ़ी, तो हमने उसके लिए अलग स्पेयर बसेस रखे हैं। हमने 40 से 50 बस अलग तीज के त्यौहार के लिए रखी हुई है कि ताकि कोई तीज के त्यौहार के दिन जो आवागमन हो लोगों का वो आसान सुचारू रूप से चलता रहे और उसी दौरान एग्जाम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए हमने अलग बसेस की प्लानिंग की हुई है। तो हमारी पूरी तैयारी है, हम कोशिश ये रखेंगे कि पब्लिक को बेहतर परिवहन सुविधा दें। मतलब पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आने वाली? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसीलिए हमने ये प्लान किया कि जो सीईटी का एग्जाम है उसके लिए हम टेम्पोररी बस स्टैंड ही बाहर बना रहे हैं। इट मीन्स कि बसें बाहर से ही ऑपरेट होंगी, बच्चा बाहर के बाहर आएगा, एग्जाम देगा और बाहर के बाहर ही चला जाएगा। तीज वाले के लिए हमने बस स्टैंड पे प्रॉपर व्यवस्था की है। तीज के लिए हमारी सारी बसें यहीं से ऑपरेट होंगी और जो डेली रूटीन में हमारी अलग अलग रूटों पे बसें जाती है वो भी सारी यहाँ से सुविधा रहेगी बसेस की, यहाँ के बस स्टैंड। लगभग कितनी बसेस यूज की? बसेस क्या मैं आपको बताऊं, हमारे पास रोडवेज में इस टाइम में लगभग 150 बसें हैं, तो 150 बसें तो हमारी रहेंगी और लगभग 250 बसें हमने आरटीओ से हायर की हैं, जिसमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें रहेंगी और स्कूल की बसेस रहेंगी। और कुछ कहना चाहिए सर, अपील आम जनता? हाँ, मेरी बस जनता से यही अपील है, जो कैंडिडेट्स हैं जो सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनको हम बिल्कुल उनके गांव से ही पिक करेंगे, ऐसे हमने सुविधा की हुई है बसेस की, और वो आराम से हमारी बस का लाभ लें और उनको हम सेंटर तक ही छोड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपील करूँगा कि जो हमने ऐप बनाई हुई है, जो हमने लिंक बनाया उस पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें और परिवहन सेवा का लाभ उठाएं।